हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपको 12th के फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए, दो पार्टनर दिए हुए हैं और अप्रॉक्स 6 एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 11 मार्क्स का अभी तक का जो पेपर स्टाइल आया है, अगर कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं उसमें, तो 11 मार्क्स का पूरा फुल सम आएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको इसमें कैसे ड्रॉ करना है। मैंने आपको बताया है कि जो आपका पेज है, आपको आमने सामने नोटबुक में पेज लेना है। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करना है। लेफ्ट हैंड साइड हाफ पेज पर होगा। देन राइट हैंड साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फुल पेज का होगा। देन नेक्स्ट पेज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हाफ पेज, उस हाफ के नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन राइट हैंड साइड फुल पेज पर बैलेंस शीट। आपको इसी टाइप में ड्रॉ करना है। फिर से लेफ्ट हैंड साइड ट्रेडिंग हाफ पेज, राइट हैंड साइड फुल पेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन लेफ्ट हैंड साइड P&L appropriation हाफ पेज, हाफ कैपिटल अकाउंट एंड राइट हैंड साइड फुल पेज बैलेंस शीट। नाउ आइए क्वेश्चन देखते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा हुआ है। जहाँ पर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा वहाँ हाइलाइटर से हाईलाइट करता जाऊँगा। जो भी एडजस्टमेंट्स या वर्किंग नोट्स की ज़रूरत होगी वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा जो भी पॉइंट होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पार्थिव, ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 79 पर दिया हुआ है। तो आप अपना पेज नंबर 79 निकालिए और देखिए। पार्थिव एंड प्रिया आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेटेड 31st March 17 एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं हमें। अब हम एक बार देख लें डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट है, सेल्स है एंड लाइबिलिटीज़ हैं। दैट मीन्स हमें ट्रेडिंग, P&L, एप्रोप्रिएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट बनाना होगा। यहाँ पर करंट अकाउंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए करंट नहीं बनाएंगे। आगे ऐसे सम्स आएंगे जहाँ पर आपको करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। नाउ एडजस्टमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल, 12% ऑन ड्राइंग्स। पार्थिव हैड विड्रॉन 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड प्रिया हैड विड्रॉन ऑन 1st October। अब यहाँ पर देखिए, कहने के लिए तो आपको एक एडजस्टमेंट है, लेकिन उसके अंदर इन्होंने कैपिटल भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया है। सबसे पहले आइए हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट्स के इफ़ेक्ट्स ऊपर से लेते जाएंगे, जो भी हमें नंबर्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो पार्थिव और प्रिया का कैपिटल कितना है। तो उनका कैपिटल है 24,000 एंड 16,000। तो कैपिटल के दो इफेक्ट क्या होंगे, तो ये रहे। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस BD 24,000 एंड 36,000, 24,000 एंड 16,000 ये इनका ओपनिंग कैपिटल है। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, तो 8% निकालना है हमें। तो यहाँ पर वर्किंग नोट्स हैं। वर्किंग नोट में फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट पार्थिव के लिए मैं बता रहा हूँ, पार्थिव
नाउ पार्थिव का देखिए कैपिटल कितना है, तो कैपिटल है 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% फॉर 1 ईयर। सो 8% 1 ईयर, अगर मंथ में लिखना हो तो 12/12 लिख सकते हैं या सिर्फ 1 लिख देंगे तो भी चलेगा। सो 24,000 का 8% 1920, ये है पार्थिव का। नाउ पार्थिव का करने के बाद मैं प्रिया का कर रहा हूँ। प्रिया का कैपिटल है 16,000 इंटू 8%। सो 16,000 8% 1280, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर देखिए कैपिटल का सिंगल इफेक्ट होता है क्योंकि वो हमने ट्रायल बैलेंस में से लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 इफेक्ट होंगे। अब ये पॉइंट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से करवाई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के 2 इफेक्ट होते हैं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया तो पहले फर्स्ट चैप्टर देख लीजिए, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 इफेक्ट क्या होंगे, एक तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा और दूसरा बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्थिव, प्रिया और ये टोटल अमाउंट, ठीक है। तो ये 2 इफेक्ट हमने किए। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट, पार्टनर के लिए इनकम है इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अब ये तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आगे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है 12%। अब दोनों के ड्राइंग्स देखिए, आपको दोनों के ड्राइंग्स यहाँ बुक में दिए हुए हैं 4800 एंड 3200 और यहाँ पर दोनों की डेट्स भी दी हुई है कि कब विड्रॉ कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को भी ध्यान से समझना। नाउ पार्थिव हैड विड्रॉन 400 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। हर एक महीने की एंड में 400 विड्रॉ कर रहा है। सो 400 इंटू 12 मंथ्स करेंगे तो 4800 हो जाएंगे। सो ये ड्राइंग्स जो हैं ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, डेबिट साइड टू ड्राइंग्स अकाउंट 4800। ये 12 मंथ्स के ड्राइंग्स हैं पार्थिव के और प्रिया के 3200। पार्थिव के 4800 एंड प्रिया के 3200। प्रिया का डेट दिया हुआ है एंड पार्थिव के डेट में मैंने डैश लिख दिया है क्योंकि इसने मंथली विड्रॉ किए हैं। अब आप फर्स्ट चैप्टर में एक पॉइंट कर आए हो, जब भी पार्टनर एक आइडेंटिकल अमाउंट पर मंथ विड्रॉ करता है, ये पॉइंट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरी में भी पूछा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था इसके लिए। सो फर्स्ट मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करवा रहा हूँ आपको पार्थिव के लिए। पार्थिव ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है तो 4800, बट पर मंथ 400। जब भी कोई पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट, एक आइडेंटिकल अमाउंट एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा। पर मंथ 400 विड्रॉ किए, सो 400 इंटू, अब ये 400 विड्रॉ किए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 12 मंथ्स 12%। अब यहाँ पर मंथ कितना आएगा, तो मंथ के लिए आपको ये पॉइंट देखनी है कि उसने जो 400 विड्रॉ किए हैं वो कब किए हैं। तो ये जो 400 विड्रॉ किए हैं इसके 3 पॉइंट सीखे हैं हमने फर्स्ट चैप्टर में, ध्यान से समझना। अगर आपको लिखा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो आपको 78/12 लेना है। अगर आपको लिखा हुआ है ये जो 400 पार्टनर ने विड्रॉ किए हैं ये मिड ऑफ द ईच मंथ किया है तो आपको 72/12 लेना है। और अगर लिखा है कि एट द एंड ऑफ द ईच मंथ 400 विड्रॉ किए हैं तो आपको 66/12 लेना है।
अब यहाँ पर 400, खास ध्यान रखना यहाँ पर मंथली अमाउंट आता है, मंथली ड्राइंग्स आते हैं। मंथली ड्राइंग्स 400 इंटू 12%। अब यहाँ है एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, तो मैं यहाँ लिखूँगा 66/12। यहाँ पर आएगा 66/12। सो 412% इंटू 66/12, तो ये हो जाएगा 264। अब दूसरा जो पार्टनर है प्रिया, उसने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है? तो उसने 3200 विड्रॉ किए हैं। तो प्रिया का देखो कैसे कैलकुलेट होगा। प्रिया का अमाउंट है 3200 इंटू 12% इंटू, अब कब विड्रॉ किए? तो 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का पीरियड काउंट कर लो। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर 6/12 करेंगे। सो 3200 इंटू 12% इंटू 6/12, तो ये अमाउंट आ रहा है 192। तो देखा आपने दोनों का कैसे कैलकुलेट किया। अगर आइडेंटिकल अमाउंट हो तो ख़ास ध्यान रखना वहाँ पर मंथली ड्राइंग्स लिखे जाते हैं। आइडेंटिकल अमाउंट में मंथली ड्राइंग्स, एंड एट द एंड ऑफ द ईच मंथ था, इसलिए मैंने 66/12 लिया। तो ये आंसर आया 264 एंड 192। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के दो इफ़ेक्ट क्या होंगे? एक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा क्योंकि पार्टनर के लिए ये एक्सपेंस है, और फर्म के लिए इनकम है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा। 264, 192 टोटल आउटर कॉलम। सो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दो इफेक्ट, एक कैपिटल में डेबिट और दूसरा एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। तो ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट पूरा हुआ है। अभी तक हमने एक एडजस्टमेंट किया है यहाँ पर। नाउ आइए सेकंड एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड एंड टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय 2,000। क्रेडिट सेल इनका रिकॉर्ड करना भूल गए हैं ये। कितना? 10,000। अब जब क्रेडिट सेल है तो आप एडजस्टमेंट्स में देखिए अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल का इफ़ेक्ट होगा, एक सेल्स में प्लस करेंगे 10,000 और दूसरा सेल्स में प्लस करेंगे मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल्स में प्लस करेंगे, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स में प्लस करेंगे। ये रहा अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल। नाउ अब आपको करना क्या है, पहले आपको समझ लेना है, फिर लास्ट में आपको मैं नोट डाउन करने के लिए टाइम दूंगा या स्क्रीनशॉट निकालने के लिए भी टाइम दूंगा। या फिर ऐसा कीजिए कि जब भी मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, उसी टाइम में आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर पहले नोट डाउन कर लीजिए, और फिर जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं वैसे आप पेंसिल से या हाइलाइटर से टिक करते जाइए जो जो पॉइंट आपके होते जा रहे हैं। सो फिर से अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल्स में प्लस, ये आपका एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट आपने देखे हैं। दूसरा, बैलेंस शीट में एसेट साइड सेल्स में प्लस करेंगे। ओके, सो ये है क्रेडिट सेल। नेक्स्ट, इसी में ही दिया हुआ है सेल्स बुक का ओवरकास्ट हो गया है, मीन्स सेल्स बुक का इन्होंने टोटल ज़्यादा लिख दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंपली सेल में से 2000 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? सेल में से 2000 माइनस कर देंगे। जब भी ओवरकास्ट या अंडरकास्ट हो तो सिर्फ उस पर्टिकुलर अमाउंट में से उसे माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, थर्ड, राइट ऑफ एडिशनल बैड डेब्ट्स ऑफ 2000
and provide 5% bad debt reserve. Now additional bad debts 2000 है। तो बैड डेब्ट्स के दो इफेक्ट क्या होते हैं, ए बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स में से माइनस 2000 और दूसरा पीएनएल में डेबिट साइड बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स के लिए अगर आप टार्ट फॉर्मेट पूरा बना दे रहे हो, जैसे ऐसे किया मैंने, टू बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट प्लस बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट, तीनों का टोटल माइनस बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। अगर आप पूरा भी बना दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर आपको बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट 2000 लिखना है, ये रहा यहाँ पर लिखा है बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट 2000, ठीक है। सो बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट 2000 रुपीज़ यहाँ पर लिखेंगे। फिर आगे इसी पॉइंट में दिया हुआ था कि 5% बैड डेब्ट रिजर्व कैलकुलेट करना है। नौ बैड डेब्ट रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखो पहले डेटर्स कितने दिए हुए हैं। डेटर्स मीन्स रिसीवेबल, यहाँ पर लिख लो आप अपने बुक में कि डेटर्स मीन्स रिसीवेबल, दोनों की मीनिंग सेम होती है, डेटर्स और रिसीवेबल्स। और पेएबल्स और क्रेडिटर्स की मीनिंग भी सेम होगी, पेएबल्स को ही क्रेडिटर्स बोलते हैं। सो डेटर्स हैं 48,000। सो नाउ बैलेंस शीट में आ जाइए, एसेट साइड डेटर्स 48,000 प्लस 10,000 अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल था, ये हो गया 58,000 माइनस बैड डेब्ट्स था, तो फाइनल हुआ 56,000। अब इस 56,000 का 5% हमें BDR कैलकुलेट करना है। सो 56,000 का 5% 2800। सो 56,000 में से 2800 माइनस करेंगे, फाइनली आउटर कॉलम। और इस 2800 का सेकंड इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 2800। सो 2800 एंड 2000 फाइनली 4800 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने लिखा, क्या लिखा, एक बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट, सपोज करो मैं यहाँ पर ये चारों पॉइंट लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट 2000, BDR एडजस्टमेंट 2800, ट्रायल बैलेंस में नहीं दिए हुए हैं तो यही अमाउंट 4800 आउटर कॉलम चला जाएगा। तो जब भी आप सम करो ये चारों पॉइंट आप एक साथ यहाँ पर लिख देने की प्रैक्टिस रखो, क्योंकि आपको पता नहीं है ना नेक्स्ट क्या आने वाला है सम में, ठीक है। तो यहाँ पर आप चारों अमाउंट लिख दोगे पहले। आइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। फोर्थ, फर्नीचर ऑफ 4000 बिकम ऑब्सोलेट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। 4000 का फर्नीचर इनका यूजलेस हो गया है, मीन्स लॉस हो गया है। नाउ फर्नीचर देखो क्वेश्चन में 10,000 दिया हुआ है, तो फर्नीचर बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे 10,000 माइनस लॉस 4,000, आउटर कॉलम 6,000। अब फर्नीचर का लॉस, दूसरा इफेक्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड लॉस ऑन फर्नीचर 4,000। सो कोई भी एसेट्स में लॉस हो रहा है तो उसके दो इफेक्ट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड 4,000, ठीक है, एसेट्स में से माइनस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। फिफ्थ एडजस्टमेंट, अ कोर्ट हैज़ फाइनलाइज्ड क्लेम ऑफ 4,000 फॉर नॉट मीटिंग एग्रीमेंट टू प्रोवाइड गुड्स टू अ कस्टमर। पहले फिफ्थ एडजस्टमेंट को समझ लो क्या हुआ है। हमने एक कस्टमर को गुड्स टाइम पर देने का एक एग्रीमेंट किया था। बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया जाता है और वो उस टाइम ड्यूरेशन में ही प्रोवाइड करने होते हैं। जैसे सपोज़ करो कि स्कूल स्टार्ट होते हैं जून में और
किसी को यूनिफॉर्म का ऑर्डर दे दिया गया है तो वो कंपलसरी उसे जून में ही पूरा करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसने 2 मंथ्स लेट कर दिया और जून का ऑर्डर अगस्त में पूरा किया। अगस्त में कोई न्यू यूनिफॉर्म लेगा ही नहीं। तो मैन्युफैक्चरर ने अगर ऑर्डर लिया है तो उसे जून तक बना कर देना है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिनमें टाइम ड्यूरेशन डिसाइड होता है। सेम अगर आपके घर में कोई मैरिज फंक्शन है और आपने किसी कैटरर्स को ऑर्डर किया है तो उसे वो ऑर्डर उसी दिन पूरा करना होता है। वो आपको आकर ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं आज आपका खाना नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीक बना कर दूँगा। तो ऐसे में हुआ क्या है यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में कि हमने किसी क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ एक एग्रीमेंट किया था गुड्स प्रोवाइड करने के लिए। हम उसे टाइम पर गुड्स नहीं दे पाए। उसने कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने हमें 4000 रुपीज़ की पेनल्टी दे दी। मीन्स हमें 4000 रुपीज़ पेनल्टी पे करनी है। अब ये तो हमारा लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो इसके 2 इफ़ेक्ट क्या होंगे। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 4000, लॉस ऑफ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मीन्स हमने एग्रीमेंट को तोड़ दिया। सो एक तो 4000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हम 4000 रुपीज़ लिखेंगे। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 4000 रुपीज़, ये हमारी लाइबिलिटी है। अब हमें ये 4000 पे करने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट 6th एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 2000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पर देखिए इस एडजस्टमेंट के आउटस्टैंडिंग वेजेस के पहले तो आप मुझे 2 इफ़ेक्ट बताइए क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस के 2 इफ़ेक्ट सोचिए क्या होंगे। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो एक इफ़ेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड वेजेस में प्लस करेंगे, दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। नाउ यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन्होंने वेजेस अकाउंट में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है। मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट के वेजेस में रिकॉर्ड हो चुके हैं। हमें बैलेंस शीट में सिर्फ लाइबिलिटी दिखानी है 2000। तो ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। आपको अब ये भी पहचानना होगा कि एडजस्टमेंट क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पर आपको 2000 रुपीज़ वेजेस में ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। मीन्स ये वाला इफ़ेक्ट हो गया है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वेजेस में ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, सिर्फ बैलेंस शीट में ऐड करना बाकी था। तो ये हमारे एडजस्टमेंट्स पूरे हुए। अब आइए ऊपर से क्वेश्चन में देखते जाते हैं। तो फर्स्ट क्रेडिट साइड ले रहा हूँ मैं। कैपिटल हो गया है हमारा ऑलरेडी। सेल्स 2 लाख रुपीज़। सेल्स का इफ़ेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 2 लाख रुपीज़। देन क्रेडिटर्स 30,000। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आते हैं। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, सप्लायर्स या पेएबल्स, इन तीनों की मीनिंग एक ही होती है। क्रेडिटर्स, पेएबल्स या सप्लायर्स सेम। डेटर्स, रिसीवेबल्स, इनकी मीनिंग भी एक जैसी होती है। ठीक है। नाउ डेटर्स, रिसीवेबल एंड कस्टमर्स, कई बार कस्टमर्स पे लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल 2000। नाउ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल कहाँ पर आते हैं? तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेज में से माइनस होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेज में से माइनस, या फिर बहुत सारे टीचर्स इसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड भी लिखते हैं, वो भी करेक्ट है। देखो डेबिट साइड में माइनस कर रहा हूँ, यहाँ माइनस है तो वो राइट हैंड साइड अमाउंट चला जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 2000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड भी लिख सकते हैं।
बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है 14,000, ये रहा लाइबिलिटी 14,000 बैंक ओवरड्राफ्ट। अब हम डेबिट वाले पॉइंट देखेंगे। हम डेबिट में देखेंगे कि क्या क्या हमारा बाकी है। ड्राइंग्स ऑलरेडी हो चुके हैं। नेट कॉस्ट ऑफ परचेज, नेट कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब है कि फाइनली आपको परचेज दिया हुआ है। जब भी नेट कॉस्ट ऑफ परचेज दिया हुआ होगा तब आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं देंगे। फिर से बता रहा हूँ, नेट कॉस्ट ऑफ परचेज दिया हुआ होगा तब आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं देंगे, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग के नेट परचेज कैसे होता है यहाँ पर समझिए। मैं यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ, नेट परचेज इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इसे कहते हैं नेट परचेज। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो नेट परचेज दिया हुआ है 1,06,000। स्टॉक 28,000, ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो इसका इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 28,000 रुपीज़। डेटर्स हो गए। वेजेस एंड सैलरीज 10,000, वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 16,000 P&L में डेबिट होंगे। देखो ट्रेडिंग एक्सपेंस दिए हुए, इसका मतलब नहीं आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे। ट्रेडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि ट्रेड करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसे ट्रेडिंग एक्सपेंस कहा जाता है। बिल्डिंग 50,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड। फर्नीचर 10,000 हो गया है। ऑफिस इक्विपमेंट्स 4,000। पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल 4,000, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाता है 4,000। ये भी स्टॉक है, जैसे हमारे पास गुड्स का स्टॉक होता है वैसे मटेरियल का स्टॉक है। एंड फाइनली कैश बैलेंस 2,000, बैलेंस शीट में एसेट साइड कैश बैलेंस 2,000। अब यहाँ पर हमारे बुक का काम हो गया। अब हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी एंड टोटल्स करने हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्लोज किया तो टोटल आया 2,08,000। सेम टोटल डेबिट साइड लिखेंगे और डेबिट साइड के अमाउंट्स माइनस करेंगे। अब ये तो आप 11th में अच्छे से कर आए हो कि कैसे निकाला जाता है और इसे क्या कहा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो डिफरेंस आता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है, और अगर यही डिफरेंस क्रेडिट साइड आया होता, यहाँ पर आया होता, तो इसे ग्रॉस लॉस कहेंगे। ये प्रॉफिट यहाँ पर डेबिट है ट्रेडिंग अकाउंट में, और ये ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड 94,000 बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल आया 94,000। हमने सारे डेबिट पॉइंट्स माइनस किए। 94,000 पहले क्रेडिट लिखा, फिर सेम अमाउंट यहाँ लिखा, और इसमें से ये सारे पॉइंट्स माइनस किए तो डिफरेंस आया 65,200 ये, और ये डिफरेंस हम कहेंगे इस डिफरेंस को नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट यहाँ से ट्रांसफ़र होता है P&L एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए ट्रेडिंग में से ग्रॉस प्रॉफिट निकला गया P&L में, P&L में से नेट प्रॉफिट निकला, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। नॉर्मली ये सम बोर्ड पर करवाने में बहुत बड़ी साइज़ का बोर्ड चाहिए होता है जहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे। अगर इस सम को बोर्ड पर रिकॉर्ड किया तो कैमरा इतना दूर होगा कि आपको बोर्ड के वर्ड्स ही नहीं समझ में आएंगे। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल किया,
डेबिट साइड माइनस किया, डिफरेंस आया 62,456 रुपीज़। अब क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो हम इक्वल ले लेंगे। इक्वल मीन्स 1:1। अब यहाँ से जो प्रॉफिट निकलेगा इसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, डीपीपी बोला जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। दोनों पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट मिला और ये प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट और कैपिटल में क्रेडिट। अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, सेम लिखेंगे यहाँ, और जो डिफरेंस आएगा वो होगा इनका क्लोजिंग कैपिटल, वो इनका क्लोजिंग कैपिटल होगा जिसे हम बैलेंस सीडी बोलते हैं। ये जो क्लोजिंग कैपिटल होगा इसे ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो देखिए पार्थिव का आया है 52,084 एंड प्रिया का आया है 45,116, टोटल 97,200। फाइनली अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे और वो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 1,47,200। ये बैलेंस शीट का टोटल आपका टैली हो जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो क्लोजिंग प्रोसीजर था जो आप 11th में करते थे, ट्रेडिंग में से पीएनएल में से कैपिटल, क्योंकि वहाँ पर एक अकेला ऑनर था, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे कहते हैं, सिंगल ऑनर। यहाँ पर पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। तो फिर से देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट निकला, हमने ट्रांसफ़र किया पीएनएल में। प्रॉफिट एंड लॉस में से नेट प्रॉफिट निकला, हमने ट्रांसफ़र किया एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन में से डिविजिबल प्रॉफिट निकला, हमने ट्रांसफ़र किया कैपिटल अकाउंट में। एंड कैपिटल अकाउंट में से क्लोजिंग कैपिटल निकला जो हमने ट्रांसफ़र किया बैलेंस शीट में। एंड फाइनली हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको 5 सेकंड्स दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लेक्चर को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप पीएनएल रिकॉर्ड करेंगे। नॉर्मली आप प्रैक्टिस ऐसी रखिए कि पहले आप सम नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जैसे जैसे मैं आपको समझाता जा रहा हूँ वैसा एक हाइलाइटर ले लीजिए या पेंसिल से टिक करते जाइए, ठीक है। तो ये आपका पीएनएल अकाउंट। अब नेक्स्ट आप करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट, ये रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड द फाइनल इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड नाउ सबसे लास्ट वर्किंग नोट्स, जहाँ पर मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सिखाया है। यहाँ पर खास ध्यान रखना कि ये आइडेंटिकल अमाउंट विड्रॉ हुआ है, वहाँ पर मंथ लिखना होता है, मंथली ड्राइंग्स लिखने होते हैं, और यहाँ पर ईयरली ड्राइंग्स लिखने होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए, कॉल कीजिए, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।